हेलो दोस्तों, क्लास 10th के मैथ में स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों इसी सांख्यिकी का पूरा फॉर्मूला आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका जो गणित का किताब है उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी है, जिसके अंतर्गत हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक का प्रत्येक फॉर्मूला कैसे निकला हुआ है और किस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये सारा चीज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों आप फुल स्क्रीन पर समझते हैं सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी को दोस्तों अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहा जाता है। इसका उद्गम जो हुआ है यानी कि यह शब्द जो निकला है वह स्टेटस से निकला हुआ है, जिसका अगर अर्थ के बारे में बताएं तो इसका अर्थ राजनीतिक राज्य होता है। अब इसके बारे में विस्तार से इसकी परिभाषा समझते हैं। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आंकड़े का अर्थ, पूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब भी हम कभी बहुत सारा मेरे पास आंकड़ा रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी विद्यालय में 5000 छात्र हैं और 5000 छात्रों में कितने छात्र जो हैं 70% अंक ले आए हैं, कितने परसेंट है जो 40% अंक ले आए हैं, तो ये सब का एक आंकड़ा के द्वारा माध्य ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना, ये सारा चीज हम निकाल सकते हैं सांख्यिकी के सूत्रों के आधार पर। तो दोस्तों सांख्यिकी को समझने के लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आंकड़ा समझना जरूरी होगा कि आंकड़ा होता क्या है, उसके बाद परिसर क्या होता है, बारंबारता क्या होता है, वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं और मिलान चिन्ह किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि सांख्यिकी का कौन सा फार्मूला कहाँ पर व्यवस्थित रूप से, सही रूप से लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए अब समझते हैं आंकड़ा के बारे में। आंकड़े को इंग्लिश में डाटा कहा जाता है। किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या अंक जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो उसे आंकड़ा कहते हैं। मान लेते हैं जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि अगर एक विद्यालय में 5000 छात्र हैं, जिनमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका 60% अंक आया है, कुछ हैं जो कि 70% ले आए हैं, कुछ हैं कि फेल हो गए हैं। इस प्रकार से अलग अलग स्टूडेंट का आंकड़ा दिया रहता है। तो वह आंकड़ा कौन से भाषा में लिखा हुआ रहता है, वह गिनती के भाषा में लिखा हुआ रहता है। जैसे 2, 1, 5, 10, 20, 1000, 2000 इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो इसी डाटा को कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हम डाटा लिखते हैं, जो संख्या लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं परिसर के बारे में। परिसर को रेंज कहते हैं। परिसर बहुत जरूरी होता है क्योंकि मान लेते हैं कि हमको अगर किसी का रेंज पता करना है कि 1 से लेकर के 10 नंबर तक कितने कितने छात्र होंगे, तो इससे हम परिसर के द्वारा निकाल सकते हैं। तो परिसर कैसे निकाला जाता है इसको समझिए। आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। यानी कि अगर कोई आंकड़ा दिया गया है, इसमें सबसे महत्तम और सबसे न्यूनतम, मान लेते हैं कि जैसे ऊपर में जो उदाहरण हमने लिखा था, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6 है, यानी कि महत्तम मान 6 है, और सबसे न्यूनतम मान कौन है, 1 है। तो परिसर निकालना है तो महत्तम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे, 6 में से 1 घटेगा तो 5 आएगा। तो इसी को हम लोग परिसर कहेंगे, यानी कि रेंज कहेंगे। दोस्तों आइए अब समझते हैं बारंबारता के बारे में। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। दोस्तों किसी वितरण में कोई पद जितने बार मौजूद होता है उसे उस पद की बारंबारता कहते हैं। इस चीज़ को समझना जरूरी है क्योंकि जब आप सवाल को हल कीजिएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाए। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ आंकड़े लिखे हैं, जैसे 2, 2, 5, 6, 1, 2। अब इसमें मान लेते हैं कि हमको 2 की बारंबारता पता करना है। तो 2 कै बार लिखा हुआ है, 1 बार, 2 बार और यहाँ पर 3 बार। तो 2 की बारंबारता कितनी होगी, 3 होगी। तो यही है आपका बारंबारता। इसी तरह वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह क्या होता है इसको समझिए। दोस्तों किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु उस सीमा की उच्च सीमा और न्यूनतम सीमा के औसत को उसका वर्ग चिन्ह कहते हैं। औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि बटा में 2 से भाग लगाना होगा। वर्ग चिन्ह को हम लोग अंग्रेजी में x से सूचित कर देते हैं
और इसको निकालना बहुत आसान होता है। जैसे उच्च सीमा और प्लस न्यूनतम सीमा दोनों को जोड़ करके और उसको आधा कर दिया जाता है, यानी कि 2 से भाग लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको वर्ग चिन्ह क्वेश्चन में मिला हुआ है ये 0 से 10, तो क्या करना है, 0 और 10 को जोड़ देना है और उसको 2 से भाग लगाना है तो 5 निकल जाएगा। तो जहां भी वर्ग चिन्ह निकालने का आएगा तो वहां पर आप क्या कीजिएगा कि दोनों को जोड़ करके और उसको आधा कर दीजिएगा तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल दोस्तों 2 क्रमगत चिन्हों के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं, यानी कि 2 क्रमगत वर्ग होते हैं, वर्ग चिन्ह होते हैं, उन्हीं को हम लोग वर्ग अंतराल भी कहते हैं। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ आपने देखा होगा 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। मान लेते हैं कि एक क्लास में अगर 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थी का रिजल्ट अलग अलग आया, अगर हमको छांटना हो तो हम किस तरह से उसको छांट सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि 0 रोल नंबर यानी 1 रोल नंबर से 10 रोल नंबर तक का अलग लिखेंगे, फिर 10 से 20 का अलग लिखेंगे, 20 से 30 का अलग लिखेंगे, 30 से 40 का अलग लिखेंगे। तो इससे आसानी हो जाएगा, पता चलेगा कि एक औसत क्या आ रहा है बच्चों का रिजल्ट। तो इसी तरह 2 क्रमगत वर्ग चिन्हों के अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। उसी तरह अगला जो है फॉर्मूला आपका मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह को अंग्रेजी में टैली मार्क कहा जाता है। किसी चर या वर्ग विशेष की बराबरता को सूचित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है उसे मिलान चिन्ह कहते हैं। मिलान चिन्ह का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ का बराबरता ज्ञात कर रहे हैं, अभी हमने कुछ समय पहले आपको बराबरता बताया, तो मान लीजिए कि आपका बराबरता 1 निकला तो इसको रोमन गिनती के सीधे 1 से लिखते हैं। अगर 2 निकला तो रोमन गिनती का 2 जैसा लिखा था वैसे 3 निकला तो 3 और 4 निकला तो 4। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका मिलान चिन्ह 5 है, मान लेते हैं कि आप बराबरता निकाले और 5 आया और बोल रहा है कि नहीं इसका मिलान चिन्ह लिख करके दिखाइए, तो मिलान चिन्ह कैसे होगा, 4 ठो आपको सीधा सीधा रेखा खींचना है और 1 ठो आपको बीच से खींच देना है तो हो जाएगा। मान लेते हैं कि 5 के जगह पर 6 रहता तो कैसे, तो 5 तो ऐसे ही बनता सेम टू सेम और 1 इसके बगल में खींचा जाता तो 6। तो इस तरह से 5 के आगे ऐसे मिलान चिन्ह को बनाया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आइए अब समझते हैं सांख्यिकी का जो मुख्य सूत्र होता है यानी कि स्टैटिक्स फार्मूला को समझते हैं। दोस्तों आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर सांख्यिकी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि सांख्यिकी का जो फार्मूला हम लगाते हैं अलग अलग समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। तो मेन जो है आपका 3 प्रकार का फार्मूला का उपयोग करते हैं, माध्य का फार्मूला, माध्यक का फार्मूला और बहुलक का फार्मूला। माध्य को मेन कहते हैं, माध्यिका को मेडेन कहते हैं और बहुलक को मोड कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे माध्य के बारे में यानी कि मेन के बारे में। दोस्तों दी गई संख्याओं के योग और संख्याओं के अनुपात को ही हम लोग माध्य कहते हैं। अब दोस्तों आपको फार्मूला बताने से पहले एक चीज बता देते हैं, आपको हमने बहुपद में चर मान बताया था कि चर या अचर क्या होता है। तो अभी जो हम फार्मूला आपको 3-4 फार्मूला बताएंगे वह चर मान पर आधारित होगा और उसके बाद जो फार्मूला बताएंगे वह आंकड़ों पर आधारित होगा। वीडियो में बने रहें तो आपको पता चलेगा कि कहां पर चर मान वाले फार्मूले लगाए जाते हैं और कहां पर वर्ग अंतराल वाले फार्मूले लगाए जाते हैं, आंकड़े वाले। तो चलिए इसको देखिए, दी गई संख्याओं के योग और संख्याओं के अनुपात को हम लोग माध्य कहते हैं। अगर हमको माध्य चर मान में दिया है, चर मान का मतलब होता है जैसे 2, 3, 5, इस तरह से कुछ दिया हुआ है आंकड़ा, तो इस तरह का माध्य निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, यानी कि इसको शॉर्टकट में योग बटा संख्या हम लोग लिख सकते हैं। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, ये माध्य का फॉर्मूला होता है। आइए दोस्तों अब इसके बाद माध्यिका को समझते हैं यानी कि मेडेन को समझते हैं। दोस्तों मेडेन जो होता है इसका परिभाषा समझिए, इसका 2 फार्मूला होता है तो इसको ध्यान से समझिएगा। यदि एक आंकड़ा उनके मापों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो बीच का मान होगा उसको माध्यिका कहेंगे। आपके लिए एक आंकड़ा हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह का कोई आंकड़ा है तो
यह अगर आंकड़ा है तो यह सम संख्या में है कि विषम संख्या में है, इसको समझना जरूरी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 है यानी कि संख्या आपका 5 है, तो 5 होता है विषम संख्या। तो अगर विषम संख्या आएगा उसके लिए अलग फार्मूला और सम संख्या आएगा उसके लिए अलग फार्मूला होगा। सबसे पहले समझते हैं विषम संख्या के लिए क्या फार्मूला होता है। यदि आंकड़ा विषम संख्या में हो तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद या 2वां चरमान। उसी तरह यदि आंकड़ा सम संख्या में हो तो माध्यिका यानी कि m बराबर होता है n/2वां चरमान यानी कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां चरमान। और लास्ट में क्या किया जाता है कि दोनों का जो आंसर आएगा, इसका आंसर और इसका आंसर, उसको 2 से भाग लगा देंगे तो माध्यिका आपका निकल जाएगा। यहाँ पर बता देते हैं कि n जो है, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ आंकड़ों की कुल संख्या है। जैसे हमने बताया ना कि 5 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले फार्मूले की। दोस्तों अब हमारा अगला फार्मूला है बहुलक यानी कि मोड के बारे में। बहुलक दोस्तों बहुत आसान होता है। यदि आंकड़ों के समूह में जिस बिंदु की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। यानी कि कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है, जो जितना ज़्यादा बार वह लिखा रहेगा कोई अंक, वही उसका बहुलक होगा। जैसे कि यहाँ पर एक आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 1 2 3 बार 5 आया है और कोई अंक इतना बार नहीं आया है, इसीलिए 5 जो है वह क्या है, बहुलक है। जो जितना बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। तो दोस्तों ये जो हमने आपको बताया अभी तक, यह चर मान वाले थे, यानी कि यह सिर्फ इस प्रकार का जो आंकड़ा दिया रहता है इससे निकालना वाला। अब हम आपको बताते हैं कि माध्य माध्यिका के बीच में संबंध क्या होता है। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध देखिए, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ये संबंध है, यह और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से अगर बहुलक के बीच में संबंध है तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो ये हो गया आपका माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध, और यह 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अभी तक जो हमने आपको बताया था वह चर मान के आधार पर बताया था। अब हम बता रहे हैं वर्ग अंतराल के आधार पर। वर्ग अंतराल क्या होता है, जैसे कि दिया हुआ है 0 से लेकर के 10, उसके बाद उसी तरह 10 से लेकर के 20, इस तरह का अगर वर्ग अंतराल के आधार पर कोई क्वेश्चन मिला है तो आप कैसे निकाल सकते हैं माध्य। तो उसके लिए माध्य सिर्फ निकालने के लिए 3 प्रकार का फार्मूला होता है। जो भी फार्मूला से क्वेश्चन दिया जाएगा उस फार्मूला से आप उसको निकालिएगा। जैसे कि प्रत्यक्ष रीति से अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यह सिग्मा का मतलब योग होता है, सिग्मा का कोई खास महत्व नहीं है। इसको ये समझ लीजिए कि सिग्मा कह रहा है जोड़ने के लिए, तो fx को जोड़ेंगे और f को जोड़ेंगे। उसी तरह कल्पित रीति से अगर माध्य निकालना है, कल्पित माध्य विधि से, तो इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f, ये कल्पित माध्य से। उसी तरह से चरण विचलन विधि या इसको पद विचलन विधि भी कहते हैं, इससे अगर आपको माध्य निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस एल गुने सिग्मा एफ डी डैश है, यहाँ पर याद रखिएगा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। तो इस प्रकार से आप माध्य को ज्ञात कर सकते हैं 3 विधि से। अगर इन तीनों विधि में कोई भी विधि से आपको नहीं निकालने आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों आइए अब समझते हैं माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का सूत्र। दोस्तों माध्यिका अगर वर्ग अंतराल में दिया हुआ रहे, क्योंकि चर मान वाला तो हम पहले ही बता चुके हैं, वर्ग अंतराल में जैसे 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, इस प्रकार से अगर कोई चीज़ दिया रहे तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला है l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ। अब ये सी एफ और n बटे 2 क्या होता है हम आगे बताएंगे, पहले फार्मूले को समझिए। बटे एफ गुने एच, या एच के जगह पर कहीं कहीं कोई बुक में आई भी दिया रहता है, तो एच हो या आई हो बात बराबर होता है। इसको एक बार और पढ़ते हैं, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच। अब चलिए इसको समझते हैं कि क्या क्या है। जहाँ पर एल बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अगर माध्यक वर्ग दिया हुआ है तो उसका निम्न सीमा। n बराबर होता है प्रेक्षकों की संख्या, कितनी संख्या है, n जहाँ भी रहेगा संख्या का है।
बात होगा। उसी तरह से अगर CF तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता को हम लोग CF कहते हैं। अब संचयी बराबरता अगर नहीं निकालने आता है तो वो भी चीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों F बराबर जो होता है वह होता है माध्यक वर्ग की बराबरता, और H बोलिए तब या I बोलिए तब बात बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग माप यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई। अगर 0 से 10 चल रहा है तो 10 का अंतराल है, 0 से 20 चल रहा है तो 20 का अंतराल है। तो ये है दोस्तों माध्यिका का फॉर्मूला। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुलक को हम लोग मोड कहते हैं। बहुलक फार्मूला थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन इसको समझिएगा तो अच्छे तरीका से आप याद कर सकते हैं। L प्लस F1 माइनस F0, ये F0 को हम लोग F0 कहते हैं, बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H या I कह सकते हैं इसको। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I या H कह सकते हैं। F0 को आप F0 भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है इसको भी समझिए। दोस्तों I बराबर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा अगर आप निकालिएगा, प्रश्न आपके सामने आएगा तो वर्ग अंतराल की सबसे छोटी सीमा, जैसे मान लीजिए कि आपका वर्ग अंतराल 10 से लेकर के 20 है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 10, यानी कि निम्न सीमा बोल रहा है। F0 वर्ग अंतराल जो आपका चुना हुआ है, यानी कि बहुलक वर्ग जो आप चुने हैं उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता को हम लोग F0 कहते हैं। उसी तरह F1 किसको कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की बराबरता को हम लोग F1 कहते हैं, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग आने वाले वर्ग की बराबरता को हम लोग F2 कहते हैं, यानी कि जो बहुलक वर्ग आप निकाले हैं उसके ठीक नीचे वाले वर्ग की बराबरता। F1 जो है, F0 जो है वह बहुलक वर्ग की बराबरता है। उसके बाद F1 बहुलक वर्ग की बराबरता, F2 हो गया बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बराबरता, और लास्ट में H बोलिए तब या I बोलिए तब दोनों बात बराबर है। यह बहुलक वर्ग के अंतराल का अंतर होता है, यानी कि बहुलक वर्ग की लंबाई कितनी है। अगर 10 से 20 है तो 10 का अंतराल, अगर 20 से 40 चल रहा है, 40 से 60 चल रहा है तो 20-20 का अंतराल। इस तरह से आप बहुलक का फॉर्मूला को अच्छे तरीका से याद भी कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।